बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो अभी हम लोगों ने 1.2 जो चैप्टर था प्रश्नावली था उसको हमने फिनिश किया, ठीक है। तो अब हम चलेंगे प्रश्नावली 1.3, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 पे। उससे पहले उसमें जो फार्मूले यूज होंगे या फिर जो भी हैं जो जिसकी बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, फलनों का संयोजन, यानी कि फलनों को जोड़ना है। दो फलन रहेंगे उसे जोड़ना है, ठीक है। संयोजन उसका मतलब ये नहीं मतलब घटाना माइनस करना, उसको जोड़ना है, ठीक है। प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन, ठीक है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे लेकिन कुछ उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और प्रतिलोम फलन यानी कि इनवर्स फंक्शन, ठीक है। दिया है यदि f फंक्शन जो है a टू b डिफाइन है और जो g फंक्शन है वो a टू c डिफाइन है, ये दो फलन है, तो f एवं g का संयोजन गॉफ यानी कि GOF a से c में एक ऐसा फलन होता है जो a के प्रत्येक अवयव को c के एक अद्वितीय अवयव से संबंध करता है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दिया हुआ है फंक्शन a टू b डिफाइन है, ठीक, और ये जो g है वो क्या है, a टू c डिफाइन है। तो इनके संयोजन से एक हमारा क्या मिलेगा, GOF गॉफ मिलेगा जो a टू c डिफाइन रहेगा, ठीक है। ये जो गॉफ रहेगा हमारा वो a टू c डिफाइन रहने का। कहने का मतलब ये है, ये a है, b है, c है, ठीक है। क्या है, यहाँ पे f है और यहाँ से g मिलेगा। कैसे, यहाँ पे x है तो यहाँ पे आपको मिलेगा gx, ठीक है। अगर यहाँ x है तो यहाँ gx मिलेगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा f gx, ठीक है। और ये जो आपका है यही आपका गॉफ मिलेगा जो डिफाइन होगा कहाँ, a से c तक, ठीक है। तो यही आपका क्या फलों का संयोजन है, उसमें दो फलन रहेंगे जिसको हमें जोड़ना होगा। एक तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, फलनों का संयोजन, ठीक है। उसके बारे में कुछ ज़्यादा बेसिक तो नहीं गई थी लेकिन तब भी उसके बारे में कुछ चर्चा हो गई है। अब हम करेंगे प्रतिलोम फलन यानी कि इनवर्स फंक्शन। ये क्या होता है, ये ज़्यादा बेटर तब समझ में आएगा जब आप इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी जब हम 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा फलनों का संयोजन या फिर प्रतिलोम फलन क्या है। वैसे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि फलन, ये इनवर्स फंक्शन है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यदि फलन a टू b डिफाइन है, एक एकैकी आच्छादक फलन है। एकैकी आच्छादक फलन का मतलब क्या है, एकैकी भी है और आच्छादक भी है, ठीक है। फलन है तो फलन f इनवर्स b टू a जो प्रत्येक y जो है ना, ये जो y है वो b से आएगा, वो एक अद्वितीय x जो है a से आएगा, से संबंध करता है, f का प्रतिलोम कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ठीक है। ये x है, ये y है। यदि हम यहाँ से y लाते हैं, फिर अगर यहाँ से x हम दे रहे हैं, x का प्रतिलोम निकालना y आ रहा है, और अगर हम y का प्रतिलोम निकालना x आ रहा है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा f इनवर्स यानी कि यही प्रतिलोम फलन होगा, ठीक है। यदि f दे रहे हैं, x रख रहे हैं, y आ रहा है और y रखने पे पुनः x हमें मिल जा रहा है तो वही हमारा क्या होगा, f इनवर्स यानी कि प्रतिलोम फलन होगा, ठीक है। इसके लिए कुछ नोट हम लिखे हैं इस पे, क्या है, आच्छादी फलन का प्रतिलोम सदैव एक आच्छादी फलन होता है, ठीक है। दूसरा, यदि f एक प्रतिलोम फलन है, ठीक है, यदि जो f यानी कि फंक्शन यदि प्रतिलोम फलन है तो यदि f इनवर्स का इनवर्स निकाला जाए तो वो फिर हमें क्या देगा, f देगा, ठीक है। और पहली बात क्या है, सबसे आसान भाषा में, कोई फंक्शन प्रतिलोम या व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब वो एकैकी और आच्छादी होगा, ठीक है। अंतःक्षेपी होगा, बहुएक होगा तब नहीं। अगर वो आच्छादी और एकैकी है तभी वो व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोम फलन होगा, इनवर्स फंक्शन होगा, ठीक है। अगर दूसरा कोई है, अंतःक्षेपी है, इनटू मतलब जो भी है, तब वो इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। इसकी शर्तें यही हैं कि यदि दिया हुआ फंक्शन आच्छादी एकैकी है, एकैकी आच्छादी है तो वो इनवर्स फंक्शन होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन पे, अब उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो देखिए ये आपका एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, मान लीजिए ये फलन दिया हुआ है, ठीक है, 1, 3, 4 से डिफाइन है 1, 2, 5। ये जो g है इसका दिया हुआ है, ये f हमारा दिया हुआ है, ये g दिया हुआ है। पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, ठीक है। f हमारा डिफाइन है 1, 3, 4 से 1, 2, 5, ठीक है। जो g है वो हमारा 1, 2, 5 से डिफाइन है क्या, 1, 3, ठीक है। f दिया हुआ है, यदि हम 1 रखते हैं तो हमें 2 मिल रहा है, 3 है तो 5 मिल रहा है, और 4 है तो 1 मिल रहा है। जो g है वो क्या है, यदि हम 1 रखते हैं तो 3 मिल रहा है, 2 रखते हैं तो 3 मिल रहा है, 5 रखते हैं तो 1 मिल रहा है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे थोड़ा मान उन लिख देते हैं अलग। f1 वैल्यू कितनी है, 2, कितनी है, 2। अब यहाँ से फिर हम देखेंगे किसका, f3 का, f3 है ना, f3 का कितना मिल रहा है, 5, और यहाँ पे f4 है। f3 का हमें 5 मिल रहा है और f4 का 1 मिल रहा है। अब g का देख लेते हैं, ठीक है, 1, 2, 5, ठीक है। 1 रख रहे हैं तो 3 मिल रहा है, 2 रख रहे हैं तो 3 मिल रहा है, 5 रख रहे हैं तो 1 मिल रहा है। g1, g2 और यहाँ g5। 1, 2, 3, 2, 3, 5 का 1, यही हमें निकालना क्या है, गॉफ निकालना है। चलिए निकालते हैं, गॉफ निकालना है, यहाँ से निकालेंगे GOF। गॉफ इक्वल क्या होगा, g, गॉफ 1 निकालना है ना, पहले क्या निकालना है, गॉफ 1 निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा GF1। अब f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू कितनी है, 2, और यहाँ से g2 की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक। अब किसका निकालेंगे, गॉफ 3 का निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा f3। f3 की वैल्यू कितनी है, 5, g5 की वैल्यू कितनी है, 1। अब क्या निकालना है, गॉफ में निकालना है हमें 4, g यहाँ पे हो जाएगा f4, f4 की वैल्यू कितनी है, 1, और g1 की वैल्यू कितनी है, 3, यही है ना, 1, 3, 4 निकालना था। अब यहाँ हम जब गॉफ निकालेंगे तो देखेंगे आप लोग, हम 1 रखें तो हमें क्या मिला है, 3, ठीक है, और यहाँ पे जब हम 3 रखें तो हमें क्या मिला है, 1, और जब 4 रखें तो हमें क्या मिला है, 3। ये हो गया आपका गॉफ, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन है, क्या करना है, मान लीजिए f, g तथा h r टू r क्या है, डिफाइन है, r से r तक दिए फलन है, ठीक है। सिद्ध करना है कि f प्लस जी ओ एच इक्वल एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ठीक है। हमें इतने से इतना लाना है, f इंटू जी ओ एच इक्वल एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ये हमें दोनों प्रूफ करना है। चलिए करते हैं, क्या दिया हुआ है, f प्लस जी ओ एच इक्वल एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ठीक है। हमें इससे इतना प्रूफ करना है। चलिए ये बायां पक्ष है, हमारा दायां पक्ष है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, बायां पक्ष लेते हैं, ठीक है। बायां पक्ष हमारा क्या है, एफ प्लस जी ओ एच, यहाँ पे एक्स लेते हैं, क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी ओ एच एक्स है, हो जाएगा एफ प्लस जी एच एक्स, यहाँ से होगा एफ एच एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जी एच एक्स, वैल्यू आएगी
FOHX और यहाँ पे होगा GOHX। X कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे होगा FOH और यहाँ पे होगा GOH। X कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, जब X कॉमन होगा यहाँ पे X है, X से X कैंसिल हो जाएगा। लिखते चल रहे हैं। यहाँ से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा F प्लस जी ओ एच इक्वल FOH और प्लस GOH। और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। लिख देंगे बायां पक्ष बराबर, जो बायां पक्ष लिए हैं तो दायां पक्ष हमारा आ गया, ठीक है। लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। क्योंकि क्या हुआ है, हम इसको लेकर के चले हैं, इतना ला दिए हैं। अब हम इसको देखेंगे, F इंटू HOH F इंटू GOH इक्वल, हमें लाना है FOH इंटू GOH। यहाँ पे फिर हम क्या लेंगे, X लेंगे। X लेंगे, क्या होगा, FOH, 1 सेकेंड, F इंटू GOHX क्या होगा, G यहाँ पे HX हो जाएगा, होगा तो F यहाँ पे HX आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसमें हुआ, अभी ये इसमें होगा तो हो जाएगा F G होगा ना, GHX, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा FOH X इंटू GOH X, ठीक है। FOH एक ब्रैकेट में, GOH एक ब्रैकेट में और X कॉमन हो गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम लिखते चले आएंगे जो हमने ऊपर लिखा था। F इंटू GOHX, यहाँ पे X से X कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आ जाएगा F इंटू GOH इक्वल FOH इंटू GOH और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना। लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, LHS इक्वल टू RHS भी लिख सकते हैं। हमारा दायां पक्ष वो था और हमने बाएं पक्ष से फिर क्या ला दिया, दायां पक्ष, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन फिनिश हुआ। इसमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया, ठीक है। तो देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, GOF यानी कि गॉफ तथा FOG फॉग ज्ञात कीजिए यदि FX बराबर मोड में x दिया हुआ है, GX की वैल्यू इतनी दी हुई है, और सेकंड वाला कह रहा है FX इक्वल टू 8x क्यूब तथा GX इक्वल x घाते 1/3 या फिर पावर 1/3, ठीक है। हमें ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम आपको बताए हैं कि दो फंक्शन दिया रहेगा उसको ऐड करेंगे, वही कंपोजिशन करेंगे, संयोजन करेंगे, वही यहाँ पे हो। चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, FX की वैल्यू दी हुई है x और जो GX की है वो क्या दी हुई है, मॉड में 5x माइनस 2। हमें निकालना क्या है, गॉफ निकालेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, FX। अब FX की वैल्यू कितनी है, मॉड में x है ना, यहाँ मॉड में x रखेंगे। अब हम देखेंगे कि GX में x की वैल्यू कितनी है, 5x माइनस 2 है ना, तो यहाँ रख देंगे 5x माइनस 2। आंसर आएगा 5x, मॉड में ही आएगा 5x। यहाँ GX की पूरी वैल्यू है ये ना, तो यहाँ पे G नहीं रहेगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 5x माइनस 2। ये तो गॉफ निकाल दिए। अब हमें क्या निकालना, फॉग निकालना। चलिए फॉग निकालते हैं। इक्वल यहाँ पे हो जाएगा f, यहाँ पे GX आएगा। GX की वैल्यू कितनी है, GX की वैल्यू है 5x माइनस 2।
अब देखेंगे f, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, मॉड में x, यहाँ रखेंगे 5 और ये जो x है ये मॉड में x जाएगा -2, यानी कि फिर वही आएगा 5x -2। ठीक है। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, यहाँ पे fx की वैल्यू दी हुई है 8x3, gx की वैल्यू दी हुई है x पे पावर 1/3। हमें पहले क्या निकालना है, गॉफ निकालना है, GOF निकालना है। g यहाँ पे fx होगा, fx की वैल्यू कितनी है 8x3 है, 8x3। अब देखेंगे gx की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है x 1/3, तो यहाँ रखेंगे हम 8x³ और 1/3, इसको लिख सकते हैं क्या 8 पे 1/3, क्योंकि पावर दोनों पे है, और यहाँ पे x³ 1/3, यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ये किसका होता है क्यूब, 2 का, 2³ 1/3, यहाँ से भी पावर कैंसिल, यहाँ पे बचा x है, 2 × x यानी कि मल्टीप्लाई में है, आ जाएगा 2x। अब हमें क्या निकालना है, फॉग निकालना है। फॉग निकालने के लिए क्या करेंगे, f यहाँ पे हो जाएगा gx की वैल्यू कितनी है, gx की वैल्यू है x 1/3। ठीक है। अब हमें fx में x की वैल्यू कितनी मिल रही है 8x³, हमें जो उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ 8 हो जाएगा x 1/3 और यहाँ पे क्या आएगा क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, 8x आएगा। ठीक है, यानी कि फॉग हमारा आ गया 8x और जो गॉफ है वो कितना आया है 2x। यहाँ लिख दीजिएगा, ये क्या है आपका गॉफ है GOF और ये फॉग है FOG। इतना भी कर देंगे तभी चलेगा। और ये आपका क्या निकल के आया है, यहाँ पे GOF = 2x, गॉफ निकल के आया है और यहाँ पे ये फॉग आया है। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। तो देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, fx को इतना दिया हुआ है, fx की वैल्यू इतनी है, जो x है इज नॉट इक्वल टू 2/3, जो x है वो 2/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमें प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि सभी x इज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f x इक्वल x आना चाहिए। ठीक है, जो दिया पहले लिख लेते हैं, fx इक्वल 4x + 3/6x - 4। ठीक है, जो हमारा x है इज नॉट इक्वल टू 2/3। हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है क्या कि जो f x है यानी कि f x है वो ix के बराबर, हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। f x क्या आएगा, f x आएगा, f x की वैल्यू कितनी है 4x + 3/6x - 4, यही है। ठीक है, अब ये फिर वही आया, यानी कि यहाँ जो x है वहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे, ये रखेंगे। कैसे, f है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये वैल्यू हो जाएगी। जैसे f 4x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x + 3/6x - 4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे +3, नीचे क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे 4x + 3/6x - 4 और यहाँ पे -4। आगे सॉल्व करते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 जा यानी 4 चौके 16x, 4 तियां 12। ठीक है, अब इसका यहाँ पे होगा। ठीक है, 6 त्रिकों 18x और यहाँ पे -4 तियां 12, माइनस है प्लस है तो माइनस आएगा, और यहाँ पे 6x - 4 नीचे भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 चौके
24x और 6 त्रिक 18, इसका यहाँ पे होगा तो 6 चौक 24, ये प्लस में है ये माइनस में है तो माइनस आएगा 24x, 4 चौक के 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे आएगा 6x माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ऊपर देखा जाए तो ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। 24x प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। 16 और 18 कितना होगा, हो जाएगा 34x अपॉन, फिर नीचे भी कितना है, यहाँ 16 और 18 34x यानी कि 34x, और 18 और 16 कितना हो जाएगा 34x। यहाँ पे क्या होगा, 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा। फॉफ, अब यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया, फॉफ x इक्वल आ गया कितना, x। यही प्रूफ करना था। अब देखिए हम क्या प्रूफ कर दिए, एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकाल करके उसके बाद अगर हम y ला दिए हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन हो जाएगा। प्रतिलोम फलन आपको बताया गया है, अभी नोट में हमने लिखवाया था। यदि हम f प्रतिलोम फलन होगा, यदि f इनवर्स का इनवर्स कितना है f, यहाँ पे फॉफ कितना आएगा, एफ ओ एफ जो है वो हमारा 1 आएगा, ठीक है। ये स्वयं के क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा, लिख देंगे। चूँकि ये हम जो लिए हैं वो कितना आया है, x आया है, आपको बताया गया है। f फलन होगा, प्रतिलोम फलन होगा, यदि f इनवर्स का क्या निकाला जाए, इनवर्स निकाला जाए तो हमारा प्रतिलोम फलन होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, f इनवर्स निकाले हम तो f आए, यानी कि यहाँ पे fx हम लिए तो हमारा क्या आ रहा है, x ही आ रहा है। फॉफ x निकाले तो x आ रहा है, वो प्रूफ करना था और वही आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे कि ये स्वयं के क्या होगा, प्रतिलोम होगा। f का प्रतिलोम फलन क्या होगा, तो ये स्वयं के प्रतिलोम फलन के क्या होगा, बराबर होगा। या तो आप वहाँ से क्या कीजिएगा, खुद से कर लीजिए क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा क्या कीजिएगा, y की वैल्यू निकालिएगा, y की वैल्यू निकाल करके वहाँ पे फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद वहाँ पे आपको y मिलेगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ से जब आप fx निकालेंगे तो आपको y मिल जाएगा। और यदि आपको ये मिलता है, बताया गया है कि fx इक्वल टू y अगर मिलता है और y इक्वल यदि x मिल जाए तो वो हमारा क्या होगा, प्रतिलोम फलन होगा, ठीक है। उसको थोड़ा आप कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा, मैं बता दूँगी, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्या कह रहा है, कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। इन्हें हमें देखना है कि देखते हैं। अगर प्रतिलोम बताएं भी किसे कहते हैं, यदि अच्छादी और एकेकी है, एकेकी अच्छादी है तो वो प्रतिलोम होगा, यदि एकेकी और अच्छादी नहीं तो प्रतिलोम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, f फंक्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। डिफाइन है कहाँ से, 10, और जो f है इक्वल आ रहा है, 1 का प्रतिबिंब 10 बन रहा है, 2 का प्रतिबिंब भी 10 बन रहा है, 3 का भी 10 बन रहा है, और जो 4 है उसका भी 10 है। चलो देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ये आपका a है, ठीक है, ये आपका b है। दिया हुआ है 1 2 3 4 और यहाँ पे 10 है। इन चारों का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 10 बन रहा है। ये आच्छादक तो है लेकिन एकेकी नहीं है, क्योंकि एकेकी में क्या बताया गया है कि सहप्रांत का एक अवयव प्रांत में सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बना सकता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इन चारों अवयव जो हैं इनका देखिए यहाँ पे एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, 10 बन रहा है, यानी कि 10 का यहाँ पे 4 प्रतिबिंब बन रहा है, एकेकी है ही नहीं। यहाँ पे दिखा देंगे, जो हमारा F1 है वो कितना आ रहा है 10, और F2 है वो भी कितना आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। F3 F4 इक्वल कितना आ रहा है 10, यानी कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। लिखेंगे F एकेकी फलन नहीं है, फलन नहीं है,
लिख देंगे अतः एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व लिख दीजिए या लिख दे विद्यमान नहीं, विद्यमान नहीं है। ठीक है, आच्छादक तो है लेकिन एकाएकी है ही नहीं। जब एकाएकी नहीं है तो वो प्रतिलोम फलन होगा ही नहीं, क्योंकि बताया गया है प्रतिलोम फलन होने के लिए एकाएकी आच्छादक होना चाहिए। जबकि एकाएकी है ही नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिलोम फलन होगा ही नहीं। बस अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन आपका जी, ये डिफाइन है f, 6, 7, 8 से 1 2 3 4 1 2 3 4। कुछ इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बन रहा है। 5 का 4 बन रहा है, 6 का 3 बन रहा है, 7 का भी 4 और 3 का 2। चलिए हमें देखना है कि ये क्या है, प्रतिलोम है कि नहीं, इनवर्स फंक्शन है कि नहीं। ए है, ये बी है। ए के एलिमेंट दिए हुए हैं 5, 6, 7 और 8। इसके दिए 1 2 3 4। जो 5 है उसका प्रतिबिंब बन रहा है 4, 6 का 3, 7 का भी 4 ही बन रहा है और 3 का 2। 1 सेकेंड, 3 का 2, ये कुछ मिस्टेक हो गया क्या यहाँ पे, क्वेश्चन देखा जाए। हाँ सॉरी, यहाँ पे 8 है। ठीक है, 8 है। 8 का क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। पहली बात, सहप्रांत में एलिमेंट नहीं बचना चाहिए आच्छादक के लिए। सहप्रांत में एलिमेंट बच गया है, ये 1 बच गया। और दूसरी बात ये है कि एकाएकी के लिए ये शर्तें होती हैं कि सहप्रांत की एक एलिमेंट का प्रांत में बस एक ही इमेज बनना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है ना, इसके 2 इमेज बन रहे हैं। ये जो 4 है, ये जो 5 है ये भी 4 से बना रहा है और 7 भी, ये भी 4 से बना रहा है। लिखेंगे जी, देख रहे हैं G1 का क्या बन रहा है 5, ठीक है, और G2 का क्या बन रहा है 8 बन रहा है। ठीक है, और G3 का क्या बन रहा है, G3 का 6 बन रहा है। और फिर हम देख रहे हैं G4 का क्या बन जा रहा है, G4 7 का बन रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो हमारे एलिमेंट हैं 5 6 7 8। 1 सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे रहेगा G5, 5 का 4 बन रहा है, G6 रहेगा, इसका 3 बन रहा है, G7 रहेगा, यहाँ पे इसका 4 बन रहा है, यहाँ G8 रहेगा जिसका 2 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो G5 है और जो G7 है इसका इमेज 4 बन रहा है, यानी 5 इज नॉट इक्वल टू 7। लिखेंगे G न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक। ठीक है, अतः F इनवर्स विद्यमान नहीं है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है जो H है वो डिफाइन है कहाँ से, 2 3 4 5 डिफाइन है कहाँ से, 7 9 11 और ये 13। प्रतिबिंब कुछ इस टाइप से बना रहा है, 2, 7, 3, 9, 4, 11 और 5, 13। ठीक है, कुछ इस टाइप से बना रहा है। ए में एलिमेंट है आपका 2 3 4 5, 2 3 4 5। बी में एलिमेंट है 7 9 11 13।
जो 2 है मैप हो रहा है 7 से, 3 है 9 से, 4 है 11 से और 5 है 13 से। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक भी एलिमेंट नहीं बच रहा है, यानी कि स्वप्रांत में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बच जाए और सबका एक एक प्रतिबिंब बन रहा है। लिख देंगे H2 का क्या बन रहा है 7 और H3 का क्या बन रहा है 9, H4 का बन रहा है 11, H5 का बन रहा है 13। यानी कि क्या है, सबका अलग अलग प्रतिबिंब है। लिखेंगे H एकैकी तथा आच्छादक है, अतः F इनवर्स विद्यमान है। ठीक है, तो ये आपका 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे जो फिनिश हुआ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया क्वेश्चन लेकर के। बस।